हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आप MS एक्सेल में फिल्टर के फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डेटा है नेम, सेक्शन और मार्क्स ऑब्टेन्ड का। इसमें ये पूरा डेटा दिया हुआ है। अब आपको नेम, सेक्शन और मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपको कुछ ही डेटा को फिल्टर करके देखना है कि सेक्शन वाइज किसके कितने मार्क्स आए हैं, या फिर मार्क्स के बेसिस पे अगर आपको देखना है कि अगर 70 के ऊपर कौन से सेक्शन में किसके कितने मार्क्स आए हैं, तो वो सब अगर आपको अलग से फिल्टर करके देखना है तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको फिल्टर फंक्शन का यूज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि उसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं सेक्शंस के लिस्ट को क्रिएट कर रही हूँ, ABCD। जैसे यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं, उनके एक मैंने लिस्ट को क्रिएट कर लिया है। इस लिस्ट के बेसिस पे हम एक ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे क्रिएट करेंगे ताकि उसके बेसिस पे हम डेटा को फिल्टर कर पाए। अब वो कैसे क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे सेल सेलेक्टेड रखना है क्योंकि यहाँ पे ही हम ड्रॉप डाउन एरो चाहते हैं। अगर तो आपको डेटा के टैब पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ अलाउ में आपको लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सोर्स पे पूछा जाएगा कि आखिर क्या रेंज है, तो आपको ये लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस सेल में ड्रॉप डाउन एरो आ गया और यहाँ पे सेक्शन के सामने आप कोई भी सेक्शन को चूज कर सकते हैं। इसके बेसिस पे अभी डेटा फिल्टर होगा। जैसे अभी मैं A सेक्शन को लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमें फिल्टर्ड डेटा चाहिए। यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन। अब आपको उस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है जिसके बेसिस पे आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो मैं ये जो नेम का रेंज है इसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंक्लूड का। कॉमा लगाना है, इंक्लूड मतलब कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे अब आपको इसको फिल्टर करना है। तो मैं ये सेक्शन के रेंज को सेलेक्ट कर रही हूँ। आपको इक्वल करना है इस सेल के इक्वल, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए जैसे ही सेक्शन A है तो उसमें ये नेम्स आ गए। अब हम सेक्शन B पे जाएंगे तो ये नेम्स हैं, जैसे मधु, खुशी और किशन B सेक्शन में है। अगर सेक्शन C को चूज किया तो ये 2 नाम आते हैं, सेक्शन D को चूज किया तो ये 4 नाम आते हैं। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं इस ओरिजिनल डेटा में से। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने बस एक ही रेंज को सेलेक्ट किया था, तो इसलिए नेम ही फिल्टर होकर आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसे पहले डिलीट कर देती हूँ और मैं अब दिखाती हूँ आपको कि अगर आप पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कैसे डेटा फिल्टर होकर आता है। मैं फिर से फिल्टर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, इक्वल टू फिल्टर लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया। अब मैं ये पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करूंगी, कॉमा। अब आपको क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये सेक्शन है, इक्वल टू ये वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए आपके पास नेम, सेक्शन और मार्क्स ऑब्टेन्ड तीनों से फिल्टर डेटा आ गया। सेक्शन D में ये स्टूडेंट्स हैं, B का अगर डेटा चाहेंगे हम तो ये मिल जाएगा, A का डेटा मिल गया, C का भी डेटा इस तरह से मिल गया। तो जैसे कि हमने पूरे टेबल को सेलेक्ट किया था तो पूरे टेबल से फिल्टर डेटा यहाँ पे आ गया। अब हम जानेंगे कि अगर आपको 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे डेटा चाहिए तो वो आप कैसे ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक मार्क्स का क्राइटेरिया लगाती हूँ 70, मुझे जानना है कि ऐसे कौन से लोग हैं हर सेक्शन में जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा आए हैं। जैसे कि मैं 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे कर रही हूँ और मैं यहाँ पे सेक्शन A को अभी चूज करके रख रही हूँ। हर सेक्शन का मैं अभी फिल्टर डेटा आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन। ये वाला रेंज पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब लिखा है इंक्लूड, अब क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हैं तो उसके बेसिस पे अब करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्राइटेरिया के रेंज को सेलेक्ट कर लिया जो कि है सेक्शन। इसको इक्वल टू लिखेंगे, कौन सा सेल है, ये वाला सेल है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर से ब्रैकेट ओपन। अब हम सेकंड क्राइटेरिया लिखने जा रहे हैं। ये वाला जो सेकंड क्राइटेरिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसमें देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 70 का क्राइटेरिया है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ पे फिर से कॉमा लगाया कि अगर कहीं पे भी डेटा नॉट फाउंड आएगा तो आपको क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में डेटा नॉट फाउंड। अगर बाय चांस इस ओरिजिनल डेटा में वो डेटा ना हो तो सेल में डेटा नॉट फाउंड लिख कर आए। इन्वर्टेड कॉमास में ये लिख दिया और
लास्ट में एक बार फिर से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस किया तो देखिए सोनम, दिव्या और नवीन के 70 से ज्यादा मार्क्स हैं, सेक्शन ए में है ये। यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिए, यहाँ से देखिए सोनम 76, दिव्या 90 और नवीन 98 सेक्शन ए के लोग हैं। ऐसे ही मैं सेक्शन बी को चेंज कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा कि 70 से ज्यादा किसके मार्क्स हैं। अब देखिएगा डेटा नॉट फाउंड यहाँ पर आएगा। जैसे ही मैं सेक्शन सी पे जाती हूँ तो हमने लगाया था कि अगर डेटा है ही नहीं तो डेटा नॉट फाउंड लिख कर आए, तो सी सेक्शन में आप देखिएगा कि 70 से ज्यादा मार्क्स किसी के भी नहीं है। और अगर डी पे लगाया तो सिर्फ सरोज के 80 मार्क्स है पूरे टेबल में। तो इस तरह से आप एक क्राइटेरिया या दो क्राइटेरिया के बेसिस पे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और अलग से डेटा को पा सकते हैं ओरिजिनल डेटा में से। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।